Honorable Health Ministers, Parliamentarians, Department of Primary and Secondary Health, नादिया, आपने और ख्वाजा इमरान साहब आप लोग शाबाश के मुस्तहिक हैं कि आप देखो, आपने दिसंबर में आपकी डेडलाइन थी एप्लीकेशंस रिसीव करने की, और आज जनवरी के पहले हफ्ते में हम माशाल्लाह हैंड ओवर करने जा रहे हैं मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक्स हमारे यंग डॉक्टर्स को। जो ये सामने बैठे, मुझे आप नज़र नहीं आ रहे, मेरा दिल है कि आपके ऊपर लाइट आए, मैं देखूं ये कौन से माशाल्लाह लोग हैं जो अब कौम की इस तरह से इतने सच्चे दिल से खिदमत करेंगे। प्लीज़ इनके ऊपर लाइट डालें ताकि मैं इनको देखूं। हाथ उठाएं ना अपना ज़रा, मैं देखूं कौन कौन है। सो हैप्पी टू सी यू, माशाल्लाह, सो हैप्पी। अभी मैं आपसे बात करती हूँ। जब से मैंने ओथ लिया है चीफ मिनिस्टर का, मेरे ख्याल में मेरा सबसे बड़ा चैलेंज, वैसे तो चैलेंजेस अगर आपने काम करना हो तो चैलेंजेस हर रोज़ एक नया चैलेंज होता है। अभी आज मैं प्रोविंशियल एपिक्स कमेटी की मीटिंग से आ रही हूँ, जो हमारे बॉर्डर्स के एरियाज़ हैं जो KPK से मिलते हैं या जो ट्राई बॉर्डर एरियाज़ हैं, उन सब पे एक बहुत थ्रेट है, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है। तो वो एक 3.5-4 घंटे की मीटिंग थी, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन एक वो वाहिद चैलेंज है जिससे मुझे कभी कभी रात को नींद नहीं आती, और वो ये है कि पंजाब के जो 14-15 करोड़ अवाम है, मैं 14-15 करोड़ इसलिए कहती हूँ कि 12 से 13 करोड़ के दरमियान पंजाब की अपनी आबादी है, अपने पंजाबी हैं। कुछ ऐसे भी हमारे दूसरे सूबों से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, इवन अफ़गानिस्तान से हमारे यहाँ पर सेटलर्स हैं जो एक बेहतर लाइफ की तलाश में, एक बेहतर लाइवलीहुड की तलाश में, बेहतर ज़िंदगी की तलाश में पंजाब आते हैं। हमारे दिल के दरवाज़े उन सब के लिए खुले हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत स्लीपलेस नाइट्स देती है वो ये है कि जो सेहत की सहूलियात हैं, वो जिस तरह से आवाम को क्वालिटी मिलनी चाहिए थी, उनकी एक्सेस होनी चाहिए थी, उस पे मैं 100% खुश नहीं। और ये बात क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, रिसोर्सेज छोटे हो गए हैं, अस्पताल कम हो गए हैं। तो अभी ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब कह रहे थे कि वो मेरी स्पीड मैच नहीं कर सकते। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, मैं सबसे खुश होंगी जिस दिन मुझे ये लगेगा कि आपने ना सिर्फ ये कि स्पीड मैच किए, बल्कि आप स्पीड में आपने मुझे बीट कर दी है। क्योंकि आपके स्पीड में, आपके और ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब के आगे निकलने का मतलब ये है कि लोगों को बेहतर से बेहतर सहूलियात जो हैं वो मिलने लगी हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर इशू पे जो हम 150 BHUs को मरियम नवाज़ क्लिनिक्स में तब्दील करने जा रहे हैं, उसमें मैं आपको, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, आपकी टीम को, नादिया, आपको मैं दिल की गहराइयों से अप्रिशिएट भी करना चाहती हूँ, शाबाश भी करना चाहती हूँ, और आपके पूरे डिपार्टमेंट को वेल डन। क्योंकि चैलेंजेस ह्यूज हैं, पॉपुलेशन बड़ी है। मैंने जब टेक ओवर किया तो शहबाज शरीफ साहब के दौर में जो दवाइयाँ हॉस्पिटल्स में लोगों को फ्री मिलती थी, वो दवाइयाँ, अद्वियात जो हैं वो 90% से 30% पे आ गई थी। लोगों को फ्री दवाई बंद कर दी थी पिछले दौर में, और बहुत ढिठाई से ऐलान होता था कि अब हम फ्री दवाइयाँ जो है वो नहीं दे सकते। कैंसर का फ्री इलाज हमने, कैंसर के पेशेंट्स, हमें याद है 2020 में 19 में कैंसर के पेशेंट सड़कों पे आ गए थे क्योंकि उनका फ्री इलाज ख़त्म कर दिया था। तो ना सिर्फ उसको, शहबाज शरीफ साहब की रवायत को हमने ज़िंदा किया, रिवाइव किया, बल्कि अब अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी है मेडिसिन डिलीवरी आपकी, क्या परसेंटेज है इस वक्त? नहीं, जो आप हॉस्पिटल्स में देते परसेंटेज कितनी? जी इंशाल्लाह तकरीबन 90% हमारी अब हॉस्पिटल्स में भी फ्री मेडिसिन है। और जब मैं हॉस्पिटल के दौरे पे जाती हूँ, मैं एक पेशेंट जिससे मेरा इंटरेक्शन होता है, मैं ख़ुद रुक के लोगों से पूछती हूँ कि आपको कोई दवाई बाहर से तो नहीं लानी पड़ी, दवाई के लिए कोई पैसे तो नहीं देने पड़े, या कोई टेस्ट आपके बाहर से तो नहीं हुए। तो मैं ख़ुद इन चीज़ों पे बहुत नज़र रखती हूँ। और लेकिन फिर भी
हमारा एक नेशनल वर्क एथिक इतनी प्रॉब्लम है हमें कि हम अपना कोई काम भी खिदमत समझ के नहीं करते, ज़िम्मेदारी समझ के नहीं करते, फ़र्ज़ समझ के नहीं करते। बस कोशिश करते हैं कि 8 से 2 अगर हमारे ड्यूटी टाइमिंग्स हैं तो हम मोबाइल पे बैठे रहें या कुछ भी करते रहें, हम वो गुजार के घर चले जाएं। और जो हेल्थ से वाबस्ता अफराद हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, वो नर्सेज़ हों, चाहे वो पैरामेडिक्स हों या वो कोई भी हो, उनको ये समझ लेना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में सवाए खिदमत के अब और कोई काम नहीं है। दवाइयाँ चोरी होती हैं, यहाँ तक कि इंसुलिन चोरी हुई, कोई 1.5, 2, 2.5 करोड़ रुपए की इंसुलिन थी, वो चोरी। मैं समझ नहीं सकती। चाइना में गई, मैं उनसे मैंने उनको कहा मैंने आपका हॉस्पिटल विज़िट करना है। तो मैंने उनका जब हॉस्पिटल विज़िट किया, उनकी टीम ने विज़िट के बाद मुझे एक ब्रीफिंग दी। तो मैं उनसे ये पूछना चाह रही थी कि जो दवाई अगर आपकी चोरी होती है तो आप क्या करते हैं। तो उनको मेरी बात ही समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उनके उधर दवाई चोरी नहीं होती। तो मुझे इतना खुशी भी हुई कि उन्होंने एक इंसानियत का भी मेयार अचीव किया है। अफसोस भी हुआ कि हमारे मुल्क में दवाई भी चोरी होती है गरीब की, और उसको पैसे बनाने के लिए सरकारी अस्पतालों में ये कहा जाता है कि बाहर जाओ और टेस्ट करा लो, और बाहर की जो फार्मेसीज़ होती हैं या जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं उनके साथ डील की होती है। बल्कि यहाँ तक शुरू में मैं जब यहाँ आई तो मुझे पता चला कि सिक्योरिटी आउटसोर्स की हुई है, और जो सिक्योरिटी के पर्सनल हॉस्पिटल में डिप्यूटेड हैं वो पेशेंट से उनकी हॉस्पिटल में एंट्री के पैसे लेते हैं। तो ये तो कई दफ़ा नाकाबिले फ़हम बातें हैं, जिससे मुझे ऑनेस्टली मैं कभी कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकती कि ये प्रॉब्लम्स हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं और इतनी कैलेसनेस है, इतना हार्टलेसनेस है। तो मैंने अब लाहौर के 2-3 हॉस्पिटल्स में, बल्कि 3 हॉस्पिटल्स में मैंने पायलट किया है। मैंने अपने ऑफिसर्स लगाए हैं हर हॉस्पिटल में, मेयो हॉस्पिटल में, और मैंने लगाया सर्विसेज हॉस्पिटल में। मैंने वहाँ उनको अपने आईज़ एंड ईयर्स बना के भेजा है, और हर हॉस्पिटल में मैंने इनको कहा है कि रिसेप्शन पे हेल्प डेस्क्स कायम करें, ताकि एक पेशेंट जब अंदर आता है हॉस्पिटल के, तो एक पेशेंट जो डिज़र्विंग पेशेंट है उसको नहीं इतनी समझ इन चीज़ों की कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या करता है, तो उनको गाइड करने के लिए एक हेल्प डेस्क होना चाहिए। जो वहाँ पर जाएं लोग तो उनको पता चले कि अगर हमने ऑर्थोपीडिक्स में जाना है तो वहाँ पर वो रास्ता किस तरफ है, गायनेकोलॉजी के लिए जाना है तो कहाँ उनको कोई गाइड करने वाला हो। तो वो हेल्प डेस्क हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इसी तरह मरियम नवाज़ चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट डेस्क जो हैं वो भी मैंने इस्टेब्लिश कर दी हैं वहाँ पर हॉस्पिटल में। वो उसकी जो ब्रांडिंग है वो भी हो गई है, ताकि लोगों को पता चले कि अगर उनको किसी डॉक्टर ने नहीं देखा, अगर उनको ज़रूरत से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा है, अगर उनको फ्री दवाई नहीं मिली, अगर उनसे किसी मरहले पे किसी ने पैसे मांगे, तो वो फ़ौरन रिपोर्ट कर सके, और उसकी जो सीएम की वहाँ पर टीम मौजूद है वो उसका डर भी हो और एक डेटरेंस क्रिएट हो, ताकि हॉस्पिटल का अमला जो है वो सही तरीके से काम करे। प्रॉब्लम्स बहुत शदीद हैं, आहिस्ता आहिस्ता ओवरनाइट चेंज नहीं आती। हम कोशिश कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी कम हैं, इसलिए मैंने मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स शुरू किए। माशाल्लाह बड़ी इफ़ेक्टिवली चल रहे हैं, और जैसे आपको हेल्थ मिनिस्टर ने बताया, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने, कि 70 लाख से ज़ायद लोगों का इलाज हो चुका है। और फील्ड हॉस्पिटल्स जो हैं वो रूरल एरियाज़ में जाके किसी एक सेंट्रल जगह पे पार्क करते हैं, और पूरा गांव जो है, जो बूढ़े ख़वातीन हैं, बूढ़े जो ऐसे लोग हैं जो दूर नहीं जा सकते, वहीं पर उनके टेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर उस मिनी हॉस्पिटल है वो, उसके अंदर लैब भी है, उसके अंदर एक्सरे भी है, उसके अंदर ईसीजी भी है, उसके अंदर जो है वो फार्मेसी भी है, उसके अंदर आपके जो ब्लड प्रेशर है, गायनेकोलॉजी है, जो मैटरनल हेल्थ है, उसके भी सिस्टम पूरा लगा हुआ है। तो उनको चल के हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फील्ड हॉस्पिटल उनके गांव, उनके महल्ले तक आता है। इसी तरह जो हमारे क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, जितना फीडबैक मुझे फील्ड हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स ऑन व्हील्स का आता है, शायद ही किसी और प्रोजेक्ट का आता हो। क्लिनिक्स ऑन व्हील्स जो हैं वो आपके महल्लों में जाके, आपके डोर स्टेप्स पे जाके, वो अर्बन एरियाज़ के लिए वो आपका इलाज कर रहे हैं, आपको फ्री दवाई जो है वो आपकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, आपका इलाज कर रहे हैं। और वो मेरा ख्याल है कि इसको अगर हमें और डबल भी करना पड़े, 3 टाइम्स भी करना पड़े, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसको हमें ख्वाजा साहब इसको एक्सपैंड करना चाहिए। इसी तरह
हमने फ्री होम डिलीवरी मेडिसिन्स की शुरू की है, तो कैंसर की और हेपेटाइटिस की, दिल के अमराज की कोशिश तो यही है कि 1 लाख तक इसको हम ले जाएं और 1 लाख लोगों को कम से कम, ये भी थोड़ा नंबर है, 1 लाख लोगों को उनके 2 महीने का मेडिसिन्स का जो स्टॉक है जो अभी डिलीवर हो रहा है वो हम बढ़ा के उसको 1 लाख तक उसका नंबर ले जाएं और 2 महीने की जो मेडिसिन है वो आपको लाइंस में, क्यूज़ में ना लगना पड़े। और पेशेंट्स होते हैं नहीं खड़े हो सकते या उनके कभी घर वाले जाते हैं तो उनको इंतज़ार करना पड़ता है। अब लोगों के घरों पर वो 2-2 महीने का स्टॉक डिलीवर हो रहा है, तो मेरे लिए तो इससे ज़्यादा कोई अल्लाह ताला के शुक्र की बात नहीं है कि कम से कम इसका आगाज़ हुआ है। और जो दिल का मर्ज़ है अब वो हर घर में मौजूद है, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, हर घर में ये मर्ज़ मौजूद है। तो जो हमारा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है लाहौर में, आप सब जानते हैं कि मेरे पास सूबाए बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और हम उनका फ्री इलाज करते हैं और खुले दिल के साथ करते हैं। क्योंकि जब कोई किसी को सेहत का मसला आता है तो फिर वो कोई ना बलोची होता है, ना कोई सिंधी होता है, ना कोई खैबर पख्तूनख्वा का होता है, ना पंजाबी होता है। मैं किसी को इनकार नहीं करती, उसको बेस्ट क्वालिटी इलाज जो है हम उसको अपने हॉस्पिटल्स तक भी एक्सेस देते हैं, फ्री इलाज भी करते हैं, फ्री मेडिसिन्स भी देते हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास एक रिपोर्ट आती है, हम तकरीबन हज़ारों कॉल्स डेली करते हैं, पेशेंट से फीडबैक लेते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब हमने जो होम डिलीवरी हो रही है मेडिसिन्स की, उसके जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको हमने कॉल की। तो एक रिकॉर्डिंग मेरे पास रिकॉर्डिंग्स आती हैं फ़िल्टर्ड, तो एक रिकॉर्डिंग में सुन रही थी कि एक हमारे कोई भाई थे बलूचिस्तान से, उन्होंने कहा मैं बलूचिस्तान से हूँ और मेरे घर पे जब 2 महीने का फ्री मेडिसिन्स का डब्बा डिलीवर हुआ तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे लगा कि मैं जितना बलोची हूँ उतना मैं पंजाबी भी हूँ। मैंने वो सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा।